So today we will solve question number 9th of exercise 2.2 class 8th maths chapter 2 linear equations in one variable. So let us solve this question. It is a statement sum, or you can say word problem based on linear equation. And to solve any question, any statement sum, any word problem on linear equation, there is a proper method which has to be followed. Now this method is not to be followed only for class 8th. ये मेथड आप क्लास 7 में भी यूज करते हो, वही मेथड आप 8 में यूज करते हो, वही 9th में यूज करते हो, वही 10 में यूज करते हो. मेथड क्या है? आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसे पहले आप 2 बार पढ़ो, रीड इट 2 टाइम्स, और उसमें सबसे पहले देखो कि इसमें पूछा क्या गया है. लाइक इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं पहले. द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7. इसमें 2 बच्चे हैं, 2 बॉयज हैं, राहुल एंड हारून. ठीक है, उनकी एजेस का रेशियो दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है हम वो नहीं देख रहे, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज अ कैलकुलेशन पार्ट, वो हम बाद में देखेंगे. दिया क्या है बस हम ये देखते हैं कि उनकी एजेस का रेशियो दिया हुआ है. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 4 years later the sum of their ages will be 56 years. 4 साल के बाद उनकी एज का रेशियो, 4 साल के बाद जो उनकी एज हो गई है उसका एज का जो रेशियो है उनका, सॉरी रेशियो नहीं, सम है, वो 56 ईयर्स हो जाएगा. देन क्वेश्चन इज व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस. पूछा क्या है? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस. तो यही हमें देखना है क्वेश्चन में कि पूछा क्या है. एज आई टोल्ड यू कि हमें एक मेथड फॉलो करना है. वो मेथड क्या है कि हम सबसे पहले देखेंगे हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है. तो हमें क्या निकालना है? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस. किसकी प्रेजेंट एजेस? राहुल और हारून की. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें राहुल की और हारून की प्रेजेंट एज निकालनी है. अब ये चीज हमें क्लियर हो गई, हमें क्या निकालना है. तो मतलब यही फर्स्ट स्टेप है सॉल्व करने का किसी भी लीनियर इक्वेशन स्टेटमेंट सम को, कि हम सबसे पहले देखेंगे निकालना क्या है. निकालना है राहुल और हारून की प्रेजेंट एज. ठीक है, इस एज को निकालने के लिए हम इंफॉर्मेशन यूज करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है. किसी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन 2 बार दी जाती है, 1 बार नहीं 2 बार. ध्यान से आप कोई भी क्वेश्चन रीड करेंगे, दोबारा रीड करेंगे, जो आपने अब तक कर लिए हैं उन्हें भी आप देखिए कि हर एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो है वो 2 बार दी जाएगी. लाइक जो इस क्वेश्चन में देखो, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ तक और सेकेंड इन्फॉर्मेशन शुरू होती है यहाँ तक, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक. अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन को हमें यूज करते हुए इक्वेशन फ्रेम करनी है. ठीक है, तो उनमें से जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ही, कई बार हम सेकंड जो कन्वीनियंट होता है हम उसको यूज करते हैं. तो एक इन्फॉर्मेशन से हम एजम्पशन लगाते हैं कि लेट ये ऐसे है, लेट इसकी एज ऐसी है, लेट उसकी हाइट ऐसे, मतलब जिसको डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में पूछा. अब इस क्वेश्चन में एज पूछी है तो हमारा फर्स्ट चीज, हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7. राहुल और हारून की जो एज का रेशियो है वो है 5:7. यहाँ से हम अजम्पशन शुरू करेंगे. लेट राहुल एज भी 5x. जब रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, आपने बहुत बार करे, 6 में भी करे, 7 में भी करे, 8 में भी कर रहे हैं. तो लेट राहुल प्रेजेंटेज, राहुल की जो प्रेजेंटेज है लेट वो है 5x और हारून की जो प्रेजेंटेज है वो होगी 7x. दिस इज द फर्स्ट थिंग वी आर This is the first thing we are doing in the question. Let Rahul's age be 5x and Harun's age be 7x. Right? ये हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूज कर ली है. ये इस स्टेप को हम कहते हैं एजम्पशन स्टेप, जहाँ पे हमने एज्यूम करा है कि उस चीज क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है वो ये चीज, लेट ये चीज हो सकती है या ये वो चीज हो सकती है. इसको कहते हैं हम एजम्पशन स्टेप. ये हमारा एजम्पशन स्टेप है जहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं लेट राहुल्स एज भी 5x एंड हारून्स एज भी 7x. अब 4 years later, 4 साल के बाद इनकी एज कंपेयर करी गई है. देखिए अब 4 साल बाद क्या होता है. 4 साल अगर मेरी एज अभी 20 years है तो 4 साल के बाद बन जाएगी 24 years, मतलब मैंने +4 कर दिया. अगर मेरी प्रेजेंट एज है 35 तो 4 साल बाद मेरी एज क्या बन जाएगी? इट विल बिकम 39, मैंने 4 ऐड कर दिया. ऐसे 4 साल के बाद राहुल की जो एज है जो 5x है अभी, वो 4 साल बाद क्या बन जाएगी? 5x + 4. और हारून की एज 4 साल के बाद बन जाएगी 7x + 4. राइट, तो यही हम लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर 4 years राहुल एज बिकम्स 5x + 4 एंड हारून एज बिकम्स 7x + 4. ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूज हो गई. 4 years later राहुल की एज और हारून की एज लिख ली हमने, ये हुई. अब 4 साल के बाद
इन्फॉर्मेशन में चेंज आया है। क्या चेंज आया है? 4 years, यहाँ पे हमारी सेकेंड इन्फॉर्मेशन शुरू होती है जिसको हम यूज करके इक्वेशन फ्रेम करेंगे। 4 years later, 4 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस, 4 साल के बाद राहुल की जो ये एज है और जो हरुण की जो एज है, इन दोनों का जो सम है वो 56 years है। ये बोला गया है हमारे सेकेंड इन्फॉर्मेशन में। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आफ्टर 4 years के बाद में राहुल सेज प्लस हारून सेज बिकम्स 56 years। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे। राहुल की एज की जगह डालेंगे 5x + 4। सो आफ्टर 4 years, Rahul's age plus Harun's age is 56 years. This is the second information given in the question, right? So you have written Rahul's age plus Harun's age equals to 56 years. Now in place of Rahul's age, what are we going to substitute? हम इसकी Rahul's age की जगह क्या लगाएंगे? 5x या 5x + 4? We will put 5x + 4 because according to the question it's given कि after 4 years this is the relationship. So after 4 years we will use, in place of Rahul we will write 5x + 4, in place of Harun we will put 7x + 4, and together the sum should be equals to 56 years. See, Rahul's age is 5x + 4 plus 7x + 4 equals to 56. Now this is called framing of the equation. For this framing we are using the second information. किसी भी क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको 2 बार इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से हमने ये एजम्पशन लगाया था, सेकेंड इन्फॉर्मेशन से हमने ये इक्वेशन फ्रेम करी। दिस इज कॉल्ड फ्रेमिंग। दिस स्टेप, अगर ये स्टेप ठीक है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। आपने क्या सीखना है स्टेटमेंट सम्स में, वर्ड प्रॉब्लम्स में, कि हाउ टू फ्रेम द इक्वेशन, इनफैक्ट हाउ टू फ्रेम द राइट इक्वेशन। So this we have done. Now once this is framed, we will solve it correctly. How? We'll remove the brackets. Now this step is not compulsory. I have written it so that students, they don't have any confusion कि ये कहाँ से आया। तो 5x + 4 plus 7x + 4 is 56. Now 5x and 7x, they are variables. They are attached with a variable, so they are like terms. 5x plus 7x is 12x plus 4 plus 4, 8 equals to 56. 12x plus 8 is 56. Now 8 will move there. 12x will become 56 minus 8. And then that is, what is 56 minus 8? That is 48. So x will be 48 upon 12. 12 4s are 48. 48 upon 12. 12 4s are 48. So what is the value of x? Value of x is 4. But the question was not to find the value of x. The question is about finding the ages of Rahul and Harun. Harun और राहुल की एज निकालनी। हमने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली है। हमारा क्वेश्चन अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको यूज करके हम राहुल की एज निकालेंगे। राहुल की एज क्या है? 5 times x। तो 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हारून की एज क्या है? 7 times x। तो 7 × 4, राइट। तो राहुल एज इज 5 times x, that is 5 times 4, 20 years, and Harun's age is 7x, that is 7 times 4, that is 28 years. Here years, you have to write your answers in years. ये age है, years में आएगी. This is very important. So with this our question is completed.